छाती का मेरा क्यों है चादर सो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज फाइनली मैं निकल रहा हूँ सुंदरबन के लिए। आप लोगों को तो पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, सुंदरबन वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है और यहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एंड होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड, अगर अपनी किस्मत सही रही तो अपने को भी रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन सुंदरबन पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, बिकॉज एक पॉइंट पर आकर जो रोड की कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बोट से दूसरे आइलैंड पर जाना पड़ता है, और क्योंकि हमें एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है तो बोट पर ही अपनी बाइक को भी चढ़ाकर दूसरे आइलैंड पर जाएंगे और सुंदरबन को एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी जितना भी लगेज वगैरह है वो सारा मैंने पैक कर लिया है। बाइक भी रेडी हो चुकी है, बस लगेज को माउंट करना है बाइक पे। और मैं और युवराज जा रहे हैं साथ में कोलकाता टू सुंदरबन। तो अभी मैं जाऊँगा युवराज के घर, फिर युवराज के घर से हम लोग निकलेंगे दोनों साथ में सुंदरबन की तरफ। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:26 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा डिले हो चुका है। हम लोग को 5:30 बजे ही निकलने वाले थे। तो आज का जो डेस्टिनेशन रहने वाला है वो अपना मजीद बाड़ी रहने वाला है, जो कि एक फेरी घाट है, जहाँ से हम लोग को अपनी बाइक को बोट के ऊपर चढ़ाकर दूसरे आइलैंड पर जाना पड़ेगा। तो उसका जो सबसे इजी हम लोग को रूट दिख रहा है यहाँ पर, वो हाथीशाला की तरफ से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल हम लोग न्यू टाउन एरिया पे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि मैं अभी युवराज का वेट कर रहा हूँ। वो जस्ट अपने घर पे अपना फ़ोन भूल गया था, तो वो लेने गया है। वो 2 मिनट में जैसे ही वापस आता है और फिर हम लोग यहाँ से जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो ट्रिप भी मैंने रीसेट कर दी है। बाइक की चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब, सारी चीज़ें मैंने कल रात में ही कंप्लीट कर दी थी। और अभी जो हम लोग रूट पकड़ के जा रहे हैं वो अपना कैंडोर वाला होने वाला है। कैंडोर को क्रॉस करके हाथीशाला आएगा। हाथीशाला से अपने को बसंती हाईवे पकड़ लेना है, और बसंती हाईवे से अपना स्ट्रेट जो रास्ता है वो माझी घाट की तरफ जाने वाला है, जहाँ से हम लोग को अपनी बाइक को फेरी के ऊपर चढ़ाकर दूसरे आइलैंड पर जाना है, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। पता नहीं कैसे उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, लेकिन चैलेंजिंग है थोड़ा सा, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। पास जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप एक बार देखिएगा, जस्ट लुक एट दैट। बिल्डिंग के पीछे से सूरज जो निकल रहा है, कितना ही ज़बरदस्त यहाँ पर व्यू है। यही फ़ायदा होता है ना सुबह निकलने का। सुबह राइड जब स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट होती है, और इतना वेदर क्लीन होता है, वेदर ठंडा रहता है, ट्रैफिक कम रहता है रोड्स में, तो ड्राइव करने में भी मज़ा आता है, राइड करने में भी मज़ा आता है, और जो अपनी जर्नी है उसको भी एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अभी का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और बस यही अपनी कोशिश रहेगी कि सूरज सर के ऊपर जाने से पहले तक हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएं, क्योंकि ज़्यादा दूर भी नहीं है, 75 किलोमीटर्स ही है, और गूगल मैप के हिसाब से 2 घंटे और 12 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में। तो देखते हैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। और क्योंकि जिस मजीद बाड़ी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर, वहाँ से भी हमारा डेस्टिनेशन आगे है, लेकिन वहाँ तक ही रोड हमें सपोर्ट कर पाएंगी। उसके बाद फेरी से अपने बाइक को है जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे आइलैंड तक, फिर जाकर वापस से अपनी जो रोड की जर्नी है वो बाइक पे स्टार्ट हो पाएगी। तो अभी का जो स्टेटस है, भूख बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से लग रही है, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खा कर नहीं निकला मैं। बस एक कप कॉफ़ी पी मैंने, और युवराज ने प्रोटीन शेक पिया है। तो देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ बढ़िया ब्रेकफास्ट मिल जाता है तो ब्रेकफास्ट करके वापस से अपनी जो राइड है उसको कंटिन्यू करेंगे। प्लान में अपने थोड़े से चेंजेस है। जो ब्रेकफास्ट है हम लोग सुंदरबन पहुँच के ही करने वाले हैं। अभी हल्का फुल्का चाय और थोड़े बिस्किट्स अगर मिल जाए तो काम हम लोग का चल जाएगा। तो देख रहे हैं पहली दुकान जो हम लोग को यहाँ पर दिखेगी अच्छी चाय पीने के लिए। रोड की यहाँ पर जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखते हैं कब तक बसंती हाईवे तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं गूगल मैप्स कहाँ से लेकर जा रहा है। ये जगह का नाम जो है बोजेरहाट है, और यहाँ की जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन एरिया बहुत ही खूबसूरत है। छोटा सा टाउन है, और अगल बगल आप लोगों को पौंड देखने के लिए मिल जाएगी। बस रास्ता थोड़ा सा यहाँ पर खस्ता है। यहाँ पर जो ख़तरनाक स्पेस टेक्नोलॉजी वाली रोड्स बनी है वो सब तो देख ही सकते हैं। तो बस यही रोड्स को
क्रॉस करते हुए अपने को बसंती हाईवे पकड़ना है और बसंती हाईवे से हम लोग फिर सीधा निकल जाएंगे सुंदरबन की तरफ। तो यहाँ से अपना बसंती हाईवे स्टार्ट हो जाता है और अपने को लेना है यहाँ से लेफ़्ट, लेकिन क्योंकि सिग्नल रेड है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो भाई का वेट करने का मूड नहीं था, तो चलिए। ये जो स्ट्रेच मिला है अपने को इतना खूबसूरत है, मतलब मैं कह नहीं सकता कितना खूबसूरत है। इतने समय से सिटी में रहते हुए कोलकाता में बिल्कुल सड़कों की आदत हो गई थी देखने की, लेकिन यहाँ पर आकर जब हरियाली दिख रही है तो मतलब दिल को अच्छा लग रहा है। और ऐसे राइड्स अपने को करते रहने चाहिए टाइम निकाल के। सैटरडे संडे मिला, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो अपने टाइम से सैटरडे संडे तो निकाल ही सकते हैं यार। और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपना सुंदरबन, इतना खूबसूरत जगह है, यहाँ पर ईज़िली आया जा सकता है 2 दिन के टाइम में। और अभी तक हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट 44.4 किलोमीटर, 45 किलोमीटर हो चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंगल ब्रेक भी नहीं लिया है। और चाहे तो दूर की बात है, यहाँ पर सिर्फ इतना सुंदर जो नज़ारा है, ये सिर्फ नज़ारा ही दिख रहा है। अगर मैं अपनी बाइक पे खड़े होने की कोशिश करूं और खड़े होकर आप लोगों को ये दिखाऊं तो दूर दूर तक आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर जो कल्टीवेशन होती है फिशेस की वो ही देखने को मिलेगी आप लोगों को। मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोगों को आना चाहिए यार। मैं तो कहूँगा अगर आप लोगों के पास टाइम है तो ज़रूर आइए, और टाइम नहीं है तो टाइम निकाल कर आइए। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी यार, ये आपको शहर में दिखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर ऐसी प्लेसेस को आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको शहर से बाहर ज़रूर आना पड़ेगा। तो मेरे आगे जो टोटो चल रहा है उसके अंदर डायनासोर, डोरेमोन, और वो येलो वाला मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, कार्टून तो बचपन में आता था। तो इतने सारे ये लेकर जा रहा है, सही है यार। तो बस आगे बसंती है, मतलब वो वाली बसंती नहीं है, जगह का नाम बसंती है। और बसंती घुसने से पहले ही जस्ट हम लोग को रोका था पुलिसमैन ने लाइसेंस चेकिंग के लिए। किस बेसिस पे वो लाइसेंस चेक कर रहे थे वो तो नहीं पता, बिकॉज़ किसी को नहीं रोक रहे थे, जस्ट मेरे को और युवराज को ही रोका। ये भी हो सकता है क्योंकि कैमरा हम लोगों का लगा हुआ है, हेलमेट पे माउंट है कैमरा, तो वो देखकर रोका होगा। तो कुछ कहा नहीं, अच्छा बिहेवियर था। लाइसेंस देखा और पूछा कहाँ जाना है, तो बताया तो वो कह रहे हैं कि बोट से जाना पड़ेगा। तो यस, वो तो मुझे पता है बोट से जाना पड़ेगा, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, बोट से जाना पड़ेगा। एक ब्रिज तो डिज़र्व कर सकते हैं यार यहाँ के लोग। ये बसंती टाउन से पहले जो ब्रिज आता है, ये मेन ब्रिज है जो इस वाले मेन लैंड को, सॉरी अभी ब्रिज आया नहीं है, ब्रिज आगे है, वहाँ से स्टार्ट होगा ब्रिज। तो इस मेन लैंड को उस आइलैंड पे जो कनेक्ट करता है वो यही ब्रिज है। इसके सिवाय और फेरीज़ वगैरह चलती हैं, आप लोग देख सकते होंगे। पता नहीं मुझे कैमरा कितना जस्टिस करेगा, और बार बार मैं मतलब अपने हेड की रोटेशन भी दाएं बाएं नहीं कर सकता, लेफ़्ट राइट। बिजी रोड है तो देख सकते हैं उधर। तो फ्लो इधर का है, मतलब इस तरफ पानी बह रहा है। अब ये हम लोग फाइनली बसंती टाउन इंटर कर चुके हैं। सो कूल। गोसाबा 12 किलोमीटर, गोदखाली 10 किलोमीटर। ओके, तो बसंती टाउन का जो डिस्टेंस है अपने घर से जहाँ से निकले थे वो है 76.4 किलोमीटर। और अभी भी जो 9.6 किलोमीटर है वो बचा हुआ है मज़ीद बारी से। तो यहीं कहीं रुकते हैं, चाय पीते हैं, क्योंकि अभी तक ना हम लोगों ने पानी पिया है ना चाय पिया है। नॉन स्टॉप 76 किलोमीटर। बस 1-2 जगह जहाँ पर ड्रोन शॉट्स लिए थे वहाँ पर रुके थे, जहाँ पर मेरा ये ग्लव भी चला गया। तो इशारा कर दिया है युवराज को चाय के लिए।
अब देखते हैं बेस्ट चाय इन द टाउन कहाँ मिलती है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो चलो यहीं रुक जाते हैं यार, लेकिन छाँव नहीं है यहाँ पर। चलो यहीं लगा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी चाय इधर आ चुकी है, इकलौता ग्लव उधर पड़ा है, युवराज इधर है, अपनी जैकेट इधर है और अपनी दोनों की बाइक्स बाहर खड़ी हैं। तो फ़िलहाल चाय पीते हैं और वापस से अपनी जो जर्नी है उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चाय ब्रेक अपनी ख़त्म हो चुकी है और जिस भैया से अभी हम लोगों ने चाय पी उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी है। उन्होंने बताया कि यहाँ के जितने भी लोग हैं मतलब ऑलमोस्ट चोर है सारे। अगर लोकल लोगों से वो 10 रुपये चार्ज करेंगे तो आप लोगों से वो 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने हमें एक नंबर दिया है इन केस हमें कोई रहने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि अभी सीज़न है घूमने का, तो हो सकता है बुकिंग वगैरह सारी फुल हो। तो इन केस अगर घूमने की जगह नहीं मिलती है, रहने की जगह नहीं मिलती है, तो उन्होंने एक नंबर दिया है हमें, जो कि एक आश्रम का नंबर है जहाँ पर हम लोग जाकर स्टे कर सकते हैं। तो पहले कोशिश करेंगे कि जगह मिल जाए हम लोग को अच्छी रहने की, और नहीं मिलती है तो इनके बताए हुए नंबर पे हम लोग एक बार कॉल करके इंक्वायरी कर लेंगे। तो फाइनली अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर हो चुकी है सुंदरबन एरिया में। अब यहाँ से अपने को फेरी पकड़ कर अपनी बाइक को उस आइलैंड पर करना है, लेकिन कैसे करना है ये तो पहले पता करना होगा। बाइक किस तरफ से जाए, बाइक को बोर्ड पे चलाना है, कैसे जाएंगे? अच्छा उस तरफ से? उस तरफ से। तो ये दूसरा डॉकिंग यार्ड है, यहाँ पर से सिर्फ सामान जाता है, बाइक नहीं जाते हैं। तो अपने को बाइक लेके जानी है तो आगे से उधर से जाना होगा। तो वापस से इसको घुमा लेते हैं, अपने गोप्रो को फिक्स करना पड़ेगा। ला 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 शिट, लेट्स गो यार। तो मे भी इस तरफ से रास्ता है, लेकिन किस तरफ से? सामने। चैलेंजिंग है भाई, चैलेंजिंग टास्क है। फेरी घाट इस तरफ, लेकिन किस तरफ? ये रहा फेरी घाट। थोड़ा पता किया जाए तो कुछ यहाँ से जाना है अपने को। देखते हैं, एक बोट तो आ रही है, चल लेट्स गो। नहीं समझ आ रहा है यार। बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं नहीं बता सकता। अगर अभी तक का सबसे डेयरिंग काम मैंने जो किया है वो अपनी बाइक को
इस बोट के ऊपर चढ़ाने का है। सांस फूल चुकी है बिल्कुल। तो उधर से अपनी बाइक आई, उधर से होते हुए इस बोट के ऊपर चढ़ी और अभी बोट के ऊपर है। युवराज की बाइक आगे है और मेरी बाइक इधर है। पीछे से एक और बाइक आ रही है। ये लास्ट बाइक होने वाली है, इसके बाद हम लोग निकल जाएंगे इधर से। लेट्स गो। दिस इज नेक्स्ट लेवल शिट। बिल्कुल पानी के बीच में है हम लोग अभी। तो फाइनली हम लोग गोसाबा आ चुके हैं। अब टास्क ये रहने वाला है कि बाइक को वापस से बोट से उस रैम के ऊपर कैसे चढ़ाया जाए, क्योंकि बाइक इधर आगे को है, तो इसको कैसे घुमाना है वो चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। बंद कर दें। हाँ सामने मेरे छाड़बे ना। हाँ हाँ छाती गाना मेरे चल। ए बाबू मेरे छाड़बे ना, শুনতে পাচ্ছ তো? हाँ 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 চলে যাবে, কপাটা দেবে তুমি? হ্যাঁ গাড়ি ওইদিকে লোকের গায়ে লাগবে, পিছনে লাগবে না, লোকের গায়ে জন্য তুলে দেবে। চল फाइनली अपनी बाइक गोसाबा आइलैंड में आ चुकी है। फिलहाल आगे चलते हैं, घूमना ही है। हाँ तो मैं कह रहा था फाइनली अपनी जो बाइक है वो गोसाबा आइलैंड में आ चुकी है। और बाइक उतारते वक्त उसने मुझे कहा था कि कुछ भी हो जाए फ्रंट ब्रेक को मत छोड़ना, लेकिन मैंने पैनिक करके 1-2 सेकंड के लिए फ्रंट ब्रेक को रिलीज़ कर दिया, जिससे भाई साहब वो जो चिल्लाया मेरे ऊपर, फ्रंट ब्रेक छाड़ देना, मेरी फटके हाथ में आ गई लिटरली। तो अभी सीन ऐसा है कि कहीं रोकते हैं, क्योंकि मैप तो मुझे यहाँ का नहीं पता, तो कहीं रोकते हैं बाइक को, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, दिमाग को ठंडा करते हैं, प्रोसेस करते हैं अपने साथ अभी जस्ट क्या हुआ है, और फिर आप लोगों से बात करता हूँ। ये मे भी मैं गलत जगह पे आ गया हूँ। जस्ट अ सेकंड पीछे, क्योंकि मेरे को एक खुली जगह दिखी थी। जस्ट लुक एट दिस गाइस, वो सारे उधर मैनग्रोव के जंगल है और हम लोग पतली सी सड़क से होते हुए ना जाने कहाँ जा रहे हैं। तो फ़िलहाल अपडेट ऐसी है कि हम लोगों की बात हो चुकी है। 2-3 जगह हम लोगों ने कॉल लगाया था यहाँ पर जो रिज़ॉर्ट वगैरह है, तो हम लोगों को प्राइस वगैरह कुछ समझ में नहीं आया। तो एक आश्रम है, मठ है, जिसका नंबर हमें वो दादा ने दिया था जहाँ से हम लोगों ने चाय पी थी, तो उनसे बात किया तो उन्होंने जो प्राइस बताए हैं वो काफ़ी रीज़नेबल है। तो टूर भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, तो चलकर देखते हैं रूम कैसा है, क्योंकि हमें तो चाहिए भैया थोड़ी प्राइवेसी। तो ये अपना इधर शिव मंदिर आ चुका है, इसके पास उन्होंने आने के लिए कहा था, लेकिन इसके बाद कहाँ जाना है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है अपने को अभी तक। तो मठ है एक, उधर जाकर अपनी बाइक्स को पार्क करना है, फ्रेश होना है, अपनी जितने भी ये गोप्रो की डेटा है इसको ट्रांसफ़र करना है अपने लैपटॉप के। हाँ तो ये आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा मठ है। तो बात हो चुकी है इधर रहने की, तो बाइक को करते हैं अंदर पार्क और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या सिस्टम रहने वाला है, कहाँ रहना है, रूम कैसा है, कितने रुपए लगे, और जो इनका टूरिंग का प्लान है वो कितने का है। सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और
खाना पीना हो गया है यहाँ से और अभी शाम की एक छोटी सी राइड के लिए निकला जाए। ये पूरे आइलैंड में मे बी जो कह सकते हैं इसकी इनकम का सोर्स है वो फार्मिंग और फिश कल्टीवेशन से ही आता है। बिकॉज सबके घर में एक पॉन्ड है और पॉन्ड किस लिए रखते हैं लोग? फिशेस पालने के लिए, और वो नहीं है तो फिर फार्मिंग है यहाँ पर। और कैटल्स वगैरह भी बहुत लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है, गाय बैल बकरी ये सब है यहाँ पर। ये देखिए, अभी आगे चलते हैं। वहाँ पे एक सनसेट व्यू पॉइंट है, अगर वहाँ तक एक्सेसिबल रहा बाइक से जाना तो जाएंगे, वरना ऑन फुट जाएंगे पीछे बाइक लगाकर। और सनसेट का जो व्यू है, क्योंकि सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में, वो एंजॉय करेंगे। लोकेशन पे आया था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देख सकते हैं पूरा मैनग्रोव एरिया है। रिवाइविंग नेचर एज सॉल्यूशन, मतलब पता नहीं लेकिन अच्छा लगा। तो ये बीच में से यहाँ से अभी हम लोग ड्रोन को फ्लाई करेंगे और देखते हैं कि कैसी फुटेज निकल के आती है। वो फुटेज भी आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करूँगा। और अपने ट्रिप के पूरे 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। शाम के बज रहे हैं 3:53 और अभी भी ये आइलैंड हम लोगों ने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। थक गए हैं लेकिन ये आइलैंड ख़त्म नहीं हो रहा है। रास्ते ही नहीं समझ आ रहे हैं यहाँ के। मेरे को लग रहा है इससे पीछे में हम लोग को स्ट्रेट जाना था। स्ट्रेट ना जाकर जो मैंने राइट ले लिया, शायद ये रास्ता आगे मिल जाए वापस से, लेकिन नॉट श्योर, वरना यू टर्न लेके फिर से आना पड़ेगा वापस। क्योंकि मैप भी नहीं लगाया ऐसे ही, मतलब इतना है हम लोग इंटेलिजेंट है, बिना मैप के नई जगह को एक्सप्लोर करने निकल गए। मतलब है मस्ती है इसमें। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो विदाउट बाइक इतना घूमना पॉसिबल नहीं है। बाय फुट तो पॉसिबल नहीं है, आपको ज़्यादा दिन लेकर इधर आना होगा अगर आप ये सारी चीज़ें बाय फुट एक्सप्लोर करना चाहते हो। या फिर अगर आप टोटो से घूमना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर टोटो भी बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने से टोटो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है और इतनी जगह घूमना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप लोग सुंदरबन आना चाहते हो और आप लोगों के पास बाइक है खुद की, तो डेफिनेटली एक बार तो ज़रूर आइए, एक बार ज़रूर विज़िट करिए। आज के एपिसोड में तो मैंने सिर्फ 30% ही कवर किया है। अभी तो सुंदरबन में हम लोग अंदर गए भी नहीं है। जितने सिर्फ ड्रोन फुटेजेस आप लोगों ने देखी है वही एग्जैक्टली सुंदरबन है। सुंदरबन के मैनग्रोव्स, जो कल एपिसोड नंबर 2 आने वाला है, कल नहीं कुछ दिनों के बाद जब भी एपिसोड नंबर 2 आएगा उसमें प्रॉपर सुंदरबन पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग। हमारे लिए वो कल होगा, लेकिन आपके लिए कुछ दिन, 2, 4 या 5 दिन हो सकते हैं, बिकॉज़ एडिटिंग वर्क में भी टाइम लगता है। वो सारी चीज़ें करने के बाद जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, फाइनल वीडियो है, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। ये जो आइलैंड है अपना गोसाबा, ये हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया है। मतलब पॉइंट ए से चले थे और वापस से घूम के पॉइंट ए पर आ गए। और इस आइलैंड में ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए और कुछ था नहीं, और होगा भी तो उधर हम लोग जा नहीं पाए, बिकॉज़ ये आइलैंड का जितना पेरीमीटर था वो पेरीमीटर हम लोग गोल घूमकर वापस से उसी पॉइंट पर आ गए जिस पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी समझाने के लिए अपने जहाँ पर रूम लिया हुआ है उधर चलते हैं, तब आप लोगों को क्लियरली समझ आएगा किस पॉइंट से हम लोग गए थे और किस पॉइंट से वापस आ रहे हैं। ये देखो यार गाइस, अगर यहाँ पर मैं रोक के फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश करूँ,
Do you remember when you walked away? When all of our embers became ashes of grey. इधर देखिएगा, लुक एट दिस। मेरे को नहीं पता कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा। मैं खड़ा होके बाइक पे आपको दिखाने, वो बोट जा रही है बीच में और स्काई बिल्कुल ऑरेंज। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैमरा कितना जस्टिस कर रहा होगा, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है ना, वो कैमरा नहीं क्लैरिटी को कैप्चर कर सकता है, कितना भी वो मेगापिक्सल का हो। जो गॉड गिफ्टेड आइज़ है अपने, उससे ऊपर और कोई भी चीज़ें नहीं है। बहुत खूबसूरत है यार। तो आप लोगों को याद होगा दोपहर में जब हम लोग इस रूम को ढूंढने आए थे तो इसी रास्ते से गए थे। तो अभी वापस से हम लोग उसी रास्ते से आ रहे हैं, बिकॉज़ जो आइलैंड है पॉइंट ए से स्टार्ट करके गोल घूमकर वापस से पीछे से हम लोग पॉइंट ए पे ही मीट करने वाले हैं। तो ये वो शनि मंदिर आ गया, शिव मंदिर, और अपना ये मठ जहाँ पर आज हम लोग स्टे किए हुए हैं। आगे सॉरी, ये है अपना। और अभी अंदर अपनी व्हीकल्स को पार्क कर देंगे, दोनों बाइक को अंदर सिक्योरली पार्क कर देंगे और चलते हैं अपने रूम में, थोड़ा आराम करते हैं और शाम में क्या नाश्ता बना है वो भी चेकआउट करते हैं, और रात का डिनर तो अभी खैर बाकी ही है। तो ये रूम है अपना, जो अगर सिर्फ रूम लेने जाते तो हम लोग को 400 रुपीज़ का पड़ता, लेकिन हम लोगों ने इनका टूर पैकेज लिया है जो 1800 रुपीज़ पर पर्सन है। और बेड इतना बड़ा है कि एक बेड में 4 लोग आराम से सो सकते हैं, मतलब 8 लोग इजी इस 2 बेड पे सो सकते हैं। और वो नहीं पता अलाउ करेंगे या फिर नहीं। और अपना जो वॉशरूम रहने वाला है, वॉशरूम की लाइट्स, ये वॉशरूम भी डिसेंट है, बस पानी यहाँ का पीला आ रहा है, बाकी सब सही है इधर। तो ऐसा कुछ रूम रहने वाला है। अभी जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं अपनी, वो सब की बैकअप बनाते हैं अपने लैपटॉप पे, उसके बाद आप लोगों से डिनर के वक्त मिलते हैं। तो टाइम अभी जो हो चुका है वो 9:43 हो चुके हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने मार्केट से क्या परचेज़ किया है। उसके बाद ये है मेरी चाइनीज़ ट्रूप में ऐड होने की सर्टिफिकेशन या ट्रॉफ़ी कह सकते हैं। कल इसे लगा कर सुंदरबन में घूमा जाएगा। ऐसा नहीं दिखूँगा, इससे अच्छा दिखूँगा। और ये मेरा चाइनीज़ ट्रूप वाला है, और युवराज का इंडियन आर्मी वाला। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैंडल क्यों जलाई है, क्योंकि जलानी ज़रूरी पड़ गई, क्योंकि हमारे इस एरिया की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। इस रूम की नहीं, पूरे एरिया की ही इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। हम ही लोग मनहूस थे जो आज के दिन यहाँ पर आए। तो खैर वीडियो एंड करना है। एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सेकंड पार्ट इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरे साथ भगत सिंह भी बैठे हुए हैं। तो कौन है आप लोग जज करके बताइए, अगर वो दिख पा रहे होंगे तो।